नेता प्रतिपक्ष द्वारा समय निर्धारित किए जाने को लेकर के उनके साथ साथ आपको भी धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, इस सदन को सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार मिसलीड किया जाता है। जो आंकड़े, जो जानकारी सदस्यों को दी जाती है वो तथ्य परक नहीं होता है। अभी मैं एक आंकड़े की बात आपसे करना चाहता हूं। लालू यादव जी के कार्यकाल के बारे में बार बार बताया जाता है कि उनका कार्यकाल बेहतर नहीं था, वो लोगों के जीवन में बदलाव लाने को समर्पित नहीं था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लालू यादव का कार्यकाल पिछड़े, दलितों, गरीबों, अति पिछड़े, अकलियतों का स्वर्ण काल था। उस जमाने में ये मैं दावे से बताता हूं, लालू यादव जी का जब आगमन हुआ बिहार की राजनीति पर, राजनीतिक पटल पर, सत्ता पर, तो आपको मालूम होगा यह जान करके कि जो सामाजिक शक्तियों की जो ताकत था उसमें जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस तरह का बदलाव हुआ कि जर्रा जर्रा जो बहुजन समाज के लोग थे उसमें एक आशातीत बदलाव हुआ। ऐसा बदलाव जिसकी कल्पना आज तक इस मुल्क में किसी ने नहीं की थी। लालू यादव और साधारण प्रतिभा का नाम था। अभी मैं उनके बारे में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और ध्यान से सुनिए। स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर ने लिखा है लालू यादव के कार्यकाल पर कि लालू यादव के समय में, लालू यादव को जब सत्ता मिली थी उस समय में राज्य का खजाना खाली था, चीजें बहुत अव्यवस्थित थी। लेकिन लालू यादव के आने के बाद बहुत तेजी से राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ और 94-95 में जो बिहार का ग्रोथ रेट था वो बहुत तेजी से बढ़ा, 12 कुछ प्रतिशत, 11 कुछ प्रतिशत। और उसके बारे में स्वामीनाथन एलंकर अय्यर ने कहा है बिहार का ग्रोथ मिरेकल कि लालू बिट्स नेहरू। ये देखिए, इस बात को समझने का प्रयास करिए कि जो स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर थे उन्होंने लालू यादव के कार्यकाल पर बारे में लिखा कि जिस तेजी से बिहार में आर्थिक प्रगति प्रारंभ हुआ लालू यादव के कुशल नेतृत्व में, उसकी तुलना उन्होंने कहा कि नेहरू से बेहतर काम किया। अंग्रेजी में उन्होंने लिखा कि लालू बिट्स नेहरू। इसलिए हम साथियों बताना चाहते हैं कि लालू यादव के कार्यकाल में जिस तेजी से सर्वांगीण विकास बिहार के 90% आवाम का हुआ, उसके बाद बिहार का कायाकल्प शुरू हो गया। पढ़ाई के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, बदलाव के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में पिछड़े दलित अकलियतों ने अभूतपूर्व विकास किया। बिहार के बैंकों में लालू यादव के कार्यकाल में बहुत तेजी से पैसे जमा होने लगा कि बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये नेतृत्व के कौशल का परिणाम था, नेतृत्व के सर्वांगीण विकास के समर्पित नीतियों का प्रभाव था। और फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, राबड़ी जी के कार्यकाल जो 90 से 2005 के बारे में, जो नीतीश कुमार जी के जो जीवनी लेखक हैं अरुण सिन्हा ने अपने किताब द नीतीश एंड द राइज ऑफ बिहार में उद्धृत किया है कि 2004 से 2005 के बीच में बिहार का ग्रोथ रेट लालू यादव के कार्यकाल से भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा। इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि ये सच है जिसका खुलासा नीतीश कुमार जी के जीवनी लेखक अरुण कुमार सिन्हा ने भी बताया है। इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि राबड़ी जी का कार्यकाल हो, लालू यादव जी का कार्यकाल हो, वो पिछड़े दलित गरीबों का, जिन्हें भाजपा के लोग जंगल राज कहते हैं, वो पिछड़ों का स्वर्ण काल था। इसको इस रूप में जानने का प्रयास कीजिए। उसी दौरान मैं ये बताना चाहता हूं कि हार्वर्ड की पढ़ी हुई एक चिराश्री देवी जो हार्वर्ड स्कूल में पढ़ी, उन्होंने एक किताब लिखा अनरिवीलिंग बिहार ग्रोथ मिरेकल। उसमें उन्होंने लिखा, चिराश्री दास गुप्ता ने, जो आज जेएनयू में प्रोफेसर है, पहले हार्वर्ड में पढ़ी थी, कि लालू यादव जैसा और साधारण प्रतिभा का आदमी सैकड़ों वर्ष बाद पैदा लेता है। इसीलिए बिहार के लोगों का शुक्र मनाना चाहिए। जब से मोदी और बिहार में भाजपा की सत्ता आई है, बिहार का गरीब, बिहार का पिछड़ा, बिहार का दलित बेहाल हो रहा है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और जिस बजट की
और जिस बजट की चर्चा करते हुए सत्ता पक्ष के लोग नहीं आगाते हैं, उसका क्या हालत है, ये हम जरूर बताना चाहते हैं। और माननीय सदस्यों को भी बोलना चाहिए, 90% आवाम के लिए इस बजट में क्या भाई, ये बड़ा आकर बड़ा रोना रो रहा है, बड़ा उपलब्धियों का बखान कर रहा है कि 3,17,000 करोड़ का बजट हो गया। भाई अभी मित्रों, इकोनॉमिक्स का ठीक से आपको ज्ञान नहीं है। एक मेरे मित्र जो सत्ता पक्ष के हैं वो इस ओर इशारा कर रहे थे कि मुद्रास्फीति की दर को देखते हुए जरा लालू यादव जी के कार्यकाल को देखिए। 2004-5 में सोने का क्या भाव था, 4,000 रुपये 10 ग्राम। मटन का क्या भाव था, 30 रुपये किलो। आज क्या है, 800 रुपये, 1 लाख रुपये। तो आज पूरे देश के बजट के आकार को देखिए। नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के चीफ मिनिस्टर है, 10 गुना 2005 के मुकाबले 10 गुना बजट में वृद्धि हुई है। ये कौन सी वृद्धि भाई, कोई भी पूरे देश में वृद्धि हुई है। बिहार का, झारखंड का बजट क्या था 2004-5 में, 8,500 करोड़। वो बजट बढ़ के कितना हो गया है, 1,45,000 करोड़। इसीलिए उल्टी सीधी आंकड़े सदन को प्रस्तुत करके गुमराह न करिए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, बिहार के बारे में ठीक से जानना चाहिए। बिहार को बहुत गलत जानकारियां प्रस्तुत की जा रही है। ये जो सवर्ण मीडिया है और ये जो सवर्ण राजनेता है, ये हमेशा झूठ की खेती करता है और ये झूठ की खेती अधिक दिन चलने वाला नहीं है। एक आंकड़े के साथ मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, 70% से अधिक लोग खेती पर जीते हैं बिहार में। उसके जीविकोपार्जन का माध्यम क्या है, खेती, और खेती से उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। आज वो पलायन करने के लिए, दर दर भटकने के लिए विवश है। यही है सुशासन, यही है गवर्नेंस। ये जो सुशासन, विकास का और गवर्नेंस का जो मॉडल नीतीश कुमार जी का है वो सबसे खराब है। उसकी जितनी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है। अभी मैं एक आंकड़े और बताना चाहता हूं, जान के खुशी होगी। लालू के जी के जंगल राज के बारे में जो लोग हर दिन आलोचना करते हैं, उन जरा कृपया करके मित्र सुन लीजिए। लखिंदर भाई आपके हित में ही बोल रहा हूं। हाँ, तो आप ये जान लीजिए कि बिहार के बारे में, बिहार के जंगल राज के बारे में जब पूरी आलोचना होती है, संक्षिप्त कीजिए, आपका समय 2 मिनट है। जी, अमेरिका के 2 बड़े लेखक, जो बड़े रिपोर्टर हैं, जो बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं, वॉल्टर हाउजर और जेफरी विट्सो, ये जनतंत्र का सबसे बड़ा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के कार्यकाल में जो ऊंची जाति और सामंती लोगों का जकड़न में कैद था 90% लोग, उसको विजयोत्सव के रूप में लालू ने आजाद करा दिया। और उसके बाद चौधरी दिशा में बिहार की प्रगति शुरू हो गई। इसीलिए विकास और गवर्नेंस का जो सरग वाला मॉडल बिहार का है, जो बिल्कुल बेकार है, इसको पलट देना चाहिए। और जो गरीबों का विजय उल्लास लालू यादव जी के साथ था, राबड़ी जी के साथ है, उसी रास्ते पर चल करके बिहार को आगे ले जा सकता है। क्या है बिहार की स्थिति, कृषि क्षेत्र पर 1.1% खर्च किया जा रहा है। ये बिहार के गरीब लोगों के साथ, किसानों के साथ मजाक नहीं तो क्या है। सारा जो बजट है ये केवल ऊंची जात के टुटपुंजे लोगों और वो जो बड़े पॉकेट मार हैं, जो ग्लोबल टेंडर जोतने वाले लोग हैं, उन पर खर्च किया जा रहा है। ये बिहार में वो आंख में धूल झोंकने का काम ये भाजपा लोग कर रहे हैं। और एक उदाहरण दे के मैं बात खत्म कर जाता हूँ। ये भाजपा कांग्रेस क्या भाई, जरा इसको देखिए। नीतीश मिश्रा अपनी राजनीति कहां से शुरू किए, कांग्रेस से कहां पहुंच गए, भाजपा। ये जरा देखिए क्लास कैरेक्टर। माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया। खत्म करता हूँ। माननीय सदस्य श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी अपना पक्ष रखें। कांग्रेस से पहुंच कहां गए, भाजपा। विजय मिश्रा कहां से राजनीति, सदस्य प्रफुल्ल मांझी जी। माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया, अब बैठ जाएं। बजट पर हमें बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत आभार। नहीं। और हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम अपने नेता श्री जीतन राम मांझी, संतोष मांझी और बिहार सरकार के माननीय प्रफुल्ल मांझी जी, आप 2 मिनट थोड़ा बैठ जाइए, उनको 1 मिनट बोलने दिया जाए।
कांग्रेस में सारा स्लीपर सेल भरा हुआ है, जनता दलियों में भाजपा का सारा स्लीपर सेल भरा हुआ है। 90% जनता दल भाजपा का स्लीपर सेल। इसीलिए दोनों माननीय एक जगह सदस्य गए। प्रफुल्ल इसीलिए मांझी मैं जी बताना अपना चाहता पक्ष हूं रखें। कि अगर यही रफ्तार रहा तो बिहार सभापति को महोदय, बचाना मुश्किल हो जाएगा। आज ने माननीय आपने सदस्य आपका समय हो गया, आप बैठ बिहार जाएं। के बजट पर हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार और हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं बिहार सरकार के माननीय लोकप्रिय